Now let's move on to another theorem which is the property of three parallel lines and their transversals. अब basically अगर this theorem states that अगर मेरे पास कोई तीन parallel lines हो तो कोई भी दो transversals एक दूसरे का जो रेशियो में जिस रेशियो के अंदर एक दूसरे को डिवाइड करेगी. फॉर एग्जांपल ये है अगर T1 ट्रांसवर्सल तो AB और BC का जो रेशियो है विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्सल 2. अब ये मतलब कि PQ डिवाइडेड बाय QR. इस चीज को मुझे प्रूव करना है प्रोवाइडेड ये जो तीन लाइंस है मतलब कि दीज आर थ्री लाइंस L, M एंड N, ये तीनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. तो जो कोई भी दो ट्रांसवर्सल्स एक दूसरे को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है. ठीक है. सो द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस मतलब कि तीन पैरेलल लाइंस के ऊपर जो दो ट्रांसवर्सल्स जिस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मतलब कि एक ट्रांसवर्सल को जिस रेशियो के अंदर उसकी साइड्स डिवाइड हो रही है इज इक्वल टू द साइड्स इन विच द अनदर ट्रांसवर्सल इज डिवाइडिंग इट्स टू साइड्स. ठीक है. या फिर इज डिवाइडेड मतलब कि ये पैरेलल लाइंस दूसरी ट्रांसवर्सल को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसी रेशियो में पहली लाइन भी एक वो जो रेशियो होगा जिसके अंदर दोनों लाइंस डिवाइड हो रही है दैट इज गोइंग टू बी द सेम बेसिकली. अब करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइंस. ठीक है. अब इसको हमें करना है प्रूफ. सबसे पहले गिवन क्या है ये जो तीनों लाइंस है L, M और N ये तीनों पैरेलल है. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल्स. T1 और T2 क्या है ट्रांसवर्सल्स है जो L, M और N को A, B और C पॉइंट्स पे मीट कर रही है और T2 इज अ ट्रांसवर्सल दैट इज मीटिंग L, M एंड N एट पॉइंट्स P, Q एंड R. मुझे प्रूफ क्या करना है मुझे प्रूफ करना है कि ये जो रेशियो है वो सेम होने वाला है मतलब कि द रेशियो इन विच दीज थ्री लाइंस आर डिवाइडिंग द ट्रांसवर्सल्स आर इक्वल मतलब कि AB डिवाइडेड बाय BC शुड बी इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR. ये मुझे प्रूफ करना है. अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. मतलब कि इसके अंदर मैं इसको ज्वाइन करूंगा. ड्रॉ अ सेगमेंट PC या फिर ज्वाइन पॉइंट्स P एंड C. ठीक है. ड्रॉ सेगमेंट PC सच दैट इट इंटरसेक्ट्स लाइन M. बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है लाइन M आ रही है यहां पर. सो सच दैट इट इंटरसेक्ट्स लाइन M एट पॉइंट इसको कोई भी एक पॉइंट का नाम दे देते हैं मैं D नाम दे देता हूं. सो मैं मान ले रहा हूं कि ये किसी एक पॉइंट D के ऊपर हमारी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. ओके. अब मुझे क्या करना है मुझे ये प्रूव करना है. नाउ आई जस्ट नीड टू रब दिस. तो अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले एक एक ट्रायंगल लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं APC ये ट्रायंगल लेता हूं. नाउ इन ट्रायंगल APC. ठीक है. अब BD जो है वो पैरेलल है AP के. सो BD इज पैरेलल टू AP. ऑब्वियसली BD जो है वो BQ का ही पार्ट है और तीनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल है. सो BD इज पैरेलल टू AP. नाउ अब ये दोनों पैरेलल है तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज CB डिवाइडेड बाय AB या फिर आई कैन बेसिकली रेशियो सेम होने वाला है मतलब कि AB डिवाइडेड बाय BC AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DC. कैसे? BPT क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसको मैं 1 नाम दे देता हूं. ठीक है. नाउ इन ट्रायंगल अब मैं PCR का नाम ले लेता हूं. PCR ट्रायंगल ले लेता हूं. PCR. अब इसके अंदर PCR के अंदर क्या है PD डिवाइडेड बाय DC. PD डिवाइड सबसे पहले तो DQ जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू CR. सो DQ इज पैरेलल टू CR. ये दोनों पैरेलल है. DQ इज पैरेलल टू CR. सो BPT को अगेन यूज करके PD डिवाइडेड बाय CD PD डिवाइडेड बाय CD शुड बी इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR. PQ डिवाइडेड बाय QR. दिस इज अगेन BPT और इसको मैं 2 नाम दे देता हूं. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 आई एम रबिंग दिस डायग्राम. ओके. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय CD इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR. फ्रॉम 1 एंड 2. फ्रॉम 1 एंड 2. So I can directly say that therefore AB divided by BC is equal to PQ डिवाइडेड बाय QR. हमें यही प्रूव करना था.
isn't it? Hence prove. So इस तरीके से हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं कि कोई भी अगर ट्रांसवर्सल है और सॉरी तीन पैरेलल लाइंस अगर हमारे पास है और उससे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की गई है, दो ट्रांसवर्सल्स, तो वो दोनों ट्रांसवर्सल्स सेम रेशियो के अंदर डिवाइड होती है विद इन 3 पैरेलल लाइन।